हुनर, अहंकार और सच्ची महारत, इनके बीच ना एक बहुत ही बारीक सी लकीर होती है। आज की कहानी हमें ठीक उसी लकीर के पार ले जाएगी। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, क्या किसी काम में माहिर हो जाना मतलब एकदम परफेक्ट हो जाना ही काफी है, या फिर महानता का असली राज कहीं और किसी गहरी चीज में छिपा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान तीरंदाज से, मतलब इतना काबिल कि उसके जैसा शायद ही कोई था। उसका हर तीर हर बार सीधा निशाने पर लगता था, और जीत जीत तो जैसे उसकी आदत बन गई थी। अब होता क्या है कि जब लगातार सफलता मिलती है तो आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके साथ भी यही हुआ। वो खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा। जहां भी जाता लोगों को चुनौती देता, उन्हें हराता और फिर उनका मजाक उड़ाता। उसे पक्का यकीन हो गया था कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और अपनी इसी सोच को, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए उसने एक बहुत मशहूर ज़ेन मास्टर को चुनौती देने का फैसला किया। ये मास्टर पहाड़ों में रहते थे और अपनी तीरंदाजी से कहीं ज्यादा अपने गहरे ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते थे। तो मुकाबला शुरू हुआ, और जैसा कि उम्मीद थी, नौजवान तीरंदाज ने अपनी पसंदीदा जगह चुनी, एक खुला समतल मैदान। मतलब उसका अपना कंफर्ट जोन, जहां उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और उसने जो कर दिखाया वो सच में हैरान करने वाला था। उसका पहला तीर सीधा गया और लक्ष्य के बिल्कुल केंद्र में जाकर लगा। पर वो यहीं नहीं रुका। उसने दूसरा तीर चलाया और वो तीर जाकर पहले तीर के बीचों बीच लगा और उसे चीरता हुआ निकल गया। ये हुनर का एक लाजवाब प्रदर्शन था। अपने इस कारनामे पर इतराते हुए वो बड़े घमंड के साथ मास्टर की ओर मुड़ा और बोला, कहिए मास्टर, क्या आप इससे बेहतर कर सकते हैं? अगर हाँ तो दिखाइए, वरना अपनी हार मान लीजिए। मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र मेरे पीछे आओ। और वो उसे उस समतल मैदान से बहुत दूर ले गए, एक ऐसी जगह जहां असली परीक्षा होने वाली थी। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। वो दोनों एक बहुत गहरी खाई के किनारे पहुंचे। दो पहाड़ियों के बीच बस लकड़ी के कुछ तख्तों से बना एक पुराना हिलता दुलता पुल था। नीचे देखने भर से ही किसी का भी दिल दहल जाए। ये देखते ही उस नौजवान तीरंदाज की सारी हैकड़ी निकल गई। लेकिन ज़ेन मास्टर, वो बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो बड़े आराम से उस कांपते हुए पुल के बीचों बीच गए, अपना धनुष उठाया और दूर एक पेड़ पर एकदम सटीक निशाना लगा दिया। फिर वो बड़ी शांति से बोले, आओ पुत्र, अब तुम्हारी बारी। उसी पेड़ पर निशाना लगाकर अपनी काबिलियत साबित करो। उस तीरंदाज का सारा आत्मविश्वास, सारा घमंड जैसे हवा हो गया था। वो डरते डरते पुल पर चढ़ा। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने निशाना लगाने की कोशिश तो की, लेकिन तीर लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचा। उसका सारा का सारा हुनर डर के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुआ। पूरी तरह से निराश होकर इस नौजवान तीरंदाज ने अपनी हार मान ली। और बस यहीं पर मास्टर ने उससे वो सबक सिखाया जो तीरंदाजी से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। मास्टर ने उसे समझाया कि सच्ची महारत यानी कि ट्रू मास्टरी का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने तीर और धनुष पर तो कमाल का नियंत्रण हासिल कर लिया है, लेकिन तुम्हारा उस मन पर अभी कोई नियंत्रण नहीं है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्टर की ये बात तीरंदाज के दिल में उतर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका सारा अहंकार एक पल में टूट गया। उसे समझ आ गया था कि उसका हुनर तो सिर्फ अच्छी जानी पहचानी परिस्थितियों में ही काम आता है। असल में तो उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। ये कहानी असल में अहंकार के चक्र को दिखाती है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है और उससे घमंड पैदा हो जाता है, और जैसे ही घमंड आता है हम सीखना बंद कर देते हैं, और बस वहीं से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। तो इस पूरी कहानी से आज हम क्या सबक ले सकते हैं? पहली बात कि दिमागी कंट्रोल के बिना कोई भी स्किल, कोई भी हुनर अधूरा है। दूसरी, अहंकार हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी, सीखने की इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है। और सबसे जरूरी बात, सच्ची महारत बाहरी हुनर में नहीं बल्कि मन के भीतरी नियंत्रण में है।
तो अब जाते जाते बस एक सवाल जो हम सबको शायद खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं भी अपनी किसी छोटी मोटी सफलता को लेकर घमंड कर रहा हूँ? क्या कहीं मैंने सीखना बंद तो नहीं कर दिया है? इस पर जरूर सोचिएगा।